पर्वत प्रदेश में पावस क्लास 10 हिंदी पार्ट 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके आगे हम लोगों ने काव्यांश नंबर 1 में बहुत सारी बातें की थी। काव्यांश नंबर 2 में कवि ने झरने का सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं। कवि लिखते हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। क्या कह रहे हैं? गिरि का गौरव गाकर, गिरि माने पहाड़, पर्वत, पर्वत की गौरव गाथा कोई सुना रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि की गौरव गाथा कोई सुना रहा है। गिरि माने पहाड़, पहाड़ की गौरव गाथा कोई सुना रहा है। कौन सुना रहा है? निर्झर। निर्झर शब्द का अर्थ है झरने। झरना जो है पर्वतों की गुण गाथा गा रहा है, मतलब पर्वत का गुणगान गा रहा है। हाँ, तो कवि ये कह रहे हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में, मद में माने मस्त होकर, झरने जो है मस्त होकर गिरि की गौरव गाथा का गान कर रहे हैं, मतलब पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हैं। उनकी आवाज़ में, उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है और मन में उत्साह और उमंग बहने लगता है। और ये पर्वत पर से बहने वाले जो झाग भरे जो झरने हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मोतियों की लड़ियाँ हों। मोतियों की जैसे माला होती है वो इस प्रकार से लग रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने पर्वत से निकलने वाले जो झरने हैं उसके बारे में बातें बताई हैं। पर्वत से निकलने वाले झरने पर्वतों का गुणगान गा रहे हैं और वो सुनकर मन में नया जोश और उत्साह और उमंग भर जाता है। और वो जो झरने हैं वो झाग भरे हैं, झरते, झरते मतलब गिर रहे हैं। ये जो झरने हैं, यहाँ पर जो झरने हैं वो झरने गिर रहे हैं। ये जो झरने हैं वो गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि ने ये लिखा है, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरना माने गिरना, निर्झर माने झरने गिर रहे हैं, मोतियों से भी सुंदर लग रहे हैं और वे अपने पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, जिसको सुनकर जिंदगी में नया जोश और उत्साह भर जाता है। आगे लिखा है, गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर, गिरिवर मतलब पहाड़, उर माने हृदय, उठ उठ कर, पहाड़ के हृदय से क्या उगे हैं? तरुवर माने पेड़, और वो पेड़ भी उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। उनके दिलों में, उनके मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई है। और वो जो पेड़ हैं उच्च आकांक्षाओं से, उनके मतलब पेड़ों के मन में उच्च आकांक्षाएं फैली है, मतलब उनके दिल में बहुत पूर्ण आशाएं हैं। क्या आशाएं हैं?
पेड़ शायद ये कह रहे हैं आकाश को, वो आकाश को देख रहे हैं, झांक रहे हैं नीरव नभ पर, नभ माने आकाश, शांत आकाश को वो झांक रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर माने पेड़, पेड़ों के दिल में मन में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अरमान हैं। शायद ये अरमान है कि हम भी एक दिन आपको छू लेंगे। झांक रहे हैं नीरव नभ पर, नीरव मतलब शांत आकाश को, शांत गगन को, अनिमेष टकटकी लगा कर, अटल, पलक बिना पलक झपकाए, पलक भी झपकाते नहीं हैं, और वो देख रहे हैं, उनके दिलों में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी है, वो अटल है। लेकिन लास्ट लाइन में कवि ने लिखा है कि वो जो पेड़ हैं वो कुछ चिंतामय हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए पेड़, नीरव नभ मतलब शांत आकाश को, विशाल आकाश को देख रहे हैं, अनिमेष टकटकी लगा कर, बिना पलक झपकाए, लेकिन वो कुछ चिंता में हैं। शायद ये चिंता होगी कि हम गिर जाएंगे या वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, या हमारा कभी सर्वनाश भी हो सकता है। इसलिए पेड़ों को चिंता में मग्न दिखाया है। शायद पेड़ जो है वो आसमान में क्या छिपा हुआ है या आसमान के रहस्यों को भी जानना चाहते हैं, ऐसा कवि का कहना है। तो ये बातें हैं दोस्तों। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं काव्यांश नंबर 3 में।